आज संपूर्ण भारत सहित विश्व भर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों से भारत का संविधान बना और उसी कारण हम बाबा साहब को संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं। बाबा साहब को आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है। अमेरिका में स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहती है कि ज्ञान के प्रतीक हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे अछूत परिवार में पैदा हुए जिनके साथ उस समय कोई व्यक्ति बैठना पसंद नहीं करता, पानी के किसी बर्तन के हाथ भी नहीं लगाने दिया जाता। ऐसी परिस्थितियों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ लिख कर उन्होंने वो योग्यताएं अर्जित की कि दुनिया भर में आज उनका नाम गूंज रहा है। उन्होंने अपने जीवन काल में 32 डिग्रियां प्राप्त की और 9 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त उन्होंने किया। खूब सारे लेख लिखे, खूब सारी किताबें लिखी। ब्रिटेन सहित संपूर्ण विश्व भर के जो विद्वान हैं वो उनकी विद्वता के आगे नतमस्तक होते हैं। तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इन्हें उस महामानव की संज्ञा दी कि ये वो व्यक्ति है जिन्होंने हिंदू धर्म में जो कुरीतियां हैं उनको मिटाने का प्रयास किया है। बाबा साहब हिंदू धर्म में जो जातिवाद और भेदभाव था उनसे काफ़ी आहत थे और इसी कारण उन्होंने एक बार कहीं ये कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हो गया हूं लेकिन मरूंगा नहीं, और उसके पश्चात उन्होंने बौद्ध धर्म भी ग्रहण किया था। भारत के प्रथम कानून मंत्री थे बाबा साहब अम्बेडकर और उन्हीं के प्रयासों से एससी और एसटी वर्ग को आरक्षण मिला। उन्होंने दलितों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास किए और दलित समाज में सुधार के लिए भी खूब सारे प्रयास किए। उसके पश्चात जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसे आरक्षण मिला और उस आरक्षण के पीछे भी बाबा साहब अम्बेडकर की ही सोच थी, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में बाबा साहब अम्बेडकर ने जिक्र किया कि पिछड़े वर्गों की पहचान कर उन्हें भी आरक्षण दिया जाए। यह अलग बात है कि काफी समय बाद मिला आरक्षण, लेकिन उसी संविधान की वो देन है जिस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। आज भारतवर्ष में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। आज के दिन को अम्बेडकर जयंती के रूप में, समानता दिवस के रूप में मनाते हैं, ज्ञान के प्रतीक के रूप में भी मनाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग बाबा साहब अम्बेडकर की पूजा करते हैं और उन्हें देवताओं का दर्जा, अपने एक ईश्वर का दर्जा दे रहे हैं, वो वाजिब है, क्योंकि देवता या ईश्वर का दर्जा उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो एक बहुत बड़े जनसमूह का कल्याण करता है, उसके सामाजिक उत्थान का प्रयास करता है और अपना सारा जीवन उनके हित में लगा देता है। बाबा साहब ने भी दलितों और पिछड़ों के लिए अपना सारा जीवन लगाया। महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए हिंदू बिल कोड उन्होंने कानून मंत्री रहते पेश किया। महिलाओं को खूब सारे अधिकार, जो वर्तमान में जो अधिकार मिले हैं, ये समय अनुसार धीरे धीरे अधिकारों में वृद्धि होती गई, लेकिन जो महिलाओं को अधिकार की जो प्रथम बार शुरुआत की वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन थी। मेरा ऐसा भी मानना है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ हर एक वर्ग को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती धूमधाम से मनानी चाहिए और उनके साथ सेलिब्रेट करनी चाहिए। किसी प्रकार की अगर कोई वर्ग उन्हें अपना ईश्वर समझकर पूजा करता है तो समाज में कुछ ऐसे लोग हैं उनके मन में जो दलित वर्ग के द्वारा बाबा साहब को सम्मान दिया जाता है, उनके मन में थोड़ी ईर्ष्या है और वो
अपने इस प्रकार के विचार पेश करते हैं कि मुझे भी अनेकों बार उनके साथ असहमत होना पड़ता है, और लेकिन फिर भी उनके दिमाग में ये बातें नहीं बैठती है। प्रयास सबका ये होना चाहिए कि वो विद्वान व्यक्ति था, और ऐसा व्यक्ति जो अभाव में जीता हुआ दुनिया में अपने नाम का सिक्का चमकाया। लंदन, कोलंबिया, यूएसए तक इन्होंने पढ़ाई के बल पर परचम लहराया। भारत का संविधान बनाने में सबसे प्रमुख भूमिका उनकी रही। वो हमारे आदर्श हैं और होने भी चाहिए। धन्यवाद।